अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो क्लास क्या है 14 है। आपको हम बोले थे किसके बारे में, नोम चॉम्स्की के बारे में जो पढ़ाने वाले हैं। किसके बारे में? पिछले वीडियो में, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो फ़िलहाल आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पीछे जाके मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए। उसमें बहुत पेडागोजी बताने वाले, वो बताने की और ज़रूरी नहीं है। आप उसमें जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर और समझ में ना आए तो ये एक क्लास से लेकर 13 क्लास तक आप जाके देख लीजिए। ये 14 क्लास है, ठीक है। नोम चॉम्स्की का यहाँ देखिए, हम आज जो बताने वाले किसके बारे में, नोम चॉम्स्की के बारे में। हम पिछले वीडियो में बताए थे, उसी हिसाब से हम कंटेंट बाय कंटेंट हम पढ़ाते हैं। ये नहीं जो आज नोम चॉम्स्की के बारे में पढ़ा दिए, कल हम हिंदी पढ़ा दिए, परसों इंग्लिश पढ़ा दिए, वैसा नहीं। सीटेट उर्दू क्लास है, उर्दू क्लास आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं है। यहाँ देखिए दोस्तों, नोम चॉम्स्की का मानना है, क्या है? मानना है कि बच्चे में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। किसका मानना है? नोम चॉम्स्की जो है, नोम चॉम्स्की का क्या मानना है? नोम चॉम्स्की का मानना है जो बच्चा की जो सलाहियत, यानी ज़बान सीखने का जो सलाहियत होती है, वो क्या है? पैदाइशी ज़बान सीखने की सलाहियत होती है। किसका मानना है? नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चा जो ज़बान सीखता है वो किससे सीखता है? वो पैदाइश, यानी पैदा जब होते हैं उसी वक्त वो ज़बान सीख जाते हैं। किसके मानना है दोस्तों? ये याद रखिएगा। देखिए, नोम चॉम्स्की का क्या मानना है? नोम चॉम्स्की जो एक साइंटिस्ट है, उसका क्या मानना है? जो विद्वान है, उसका क्या मानना है? जो बच्चा यानी बच्चा जो ज़बान सीखता है वो किसके माध्यम से सीखता है? वो पैदाइशी, जब से वो पैदा होते हैं तब से ही बच्चा क्या होते हैं? पैदाइशी सलाहियत होती है, सीखने की क्या होती है? सलाहियत होती है। वो क्या, किसका कहना है? नोम चॉम्स्की का कहना है दोस्तों। देखिए, पियाजे का नज़रिया यह तामीराती नज़रिया है। यानी पियाजे क्या बोल रहे हैं वो ध्यान से देखिए। अब नोम चॉम्स्की के बारे में हम बता दिए, अब किसके बारे में बता रहे हैं? पियाजे का नज़रिया तामीराती नज़रिया है, यानी बच्चे हवासे खमसा के ज़रिए क्या है? हवासे खमसा के ज़रिए इल्मी निज़ाम की तश्कील करता है। यानी बच्चा जो, पियाजे का कहना क्या है? पियाजे का कहना अलग है, नोम चॉम्स्की का कहना अलग है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, आगे देखिए, कसीर लिसानियत ज़बान की आमोजिश में रुकावट के बजाय एक वसीला तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ये किसका कहना है? पियाजे का कहना है। किसका कहना है? पियाजे का क्या कहना है? एक मिनट रुकिए दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, पियाजे का क्या कहना है? पियाजे का कहना है जो कसीर लिसानियत के ज़रिए आमोजिश में रुकावट के बजाय एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ये किसका कहना है? पियाजे का कहना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ देखिए, गलतियाँ आमोजिश का हिस्सा है, उसमें मुअल्लिम को हैरानी या नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। गलतियाँ क्या है? बच्चा है वो गलती करेगा ही, ठीक है। गलतियाँ आमोजिश का एक हिस्सा है। आमोजिश का क्या है? हिस्सा है, ठीक है। उसमें मुअल्लिम को हैरानी, यानी उसमें हैरानी या घबराना कुछ नहीं चाहिए, या नाराज़गी भी नहीं होना चाहिए। किसको? मुअल्लिम को, यानी उस्ताद को नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे क्या बता रहे हैं? ज़बान की 4 बुनियादी महारतें हैं। कितने? ज़बान की कितने महारत है? ज़बान की जो ज़बान है,
ज़बान की कितने महारत है दोस्तों? ज़बान की 4 बुनियादी महारत है। कितने? 4 बुनियादी महारत है। कितने महारत है? ज़बान की 4 बुनियादी महारत है। किसका? ज़बान जो हम बोलते हैं उसका जो बुनियादी जो महारत है वो कितना है? 4 है। पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। इसको शॉर्टकट में हम बताते हैं। सीन, एक याद करना, शू, बो। यहाँ देखिए हम बताते हैं। अगर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसको उल्टा पुल्टा करके वो ऑप्शन में दे सकता है। वहाँ देगा पहले बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, और एक ऑप्शन में लेकिन रहेगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। वो आप कैसे समझ पाइएगा हम बताते हैं। सुनना का सू, बोलना का बू, पढ़ना का पू, लिखना का लू। सू बो पाली। सू, सुनना का सू, बोलना का बू, पढ़ना का प, लिखना का ल। सू बो पा ली। क्या है? सू बो पा ली। ये 4 ऑप्शन याद रखना है। इसी में बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा। ज़बान की कितने बुनियादी महारत है? ज़बान की कितने बुनियादी महारत है? ज़बान की 4 बुनियादी महारत है। क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको क्या बोलेंगे? सुबो पाली, यानी सुबो पाली। सुनना, सीन से सुनना, बा से बोलना, पा से पढ़ना, ल से लिखना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? सुनना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये किसका है? सुबो पाली। यानी ज़बान की जो ज़्यादा अहम महारत है वो क्या है? सुबो पाली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए तहसीली अखज़ी महारत। तहसीली अखज़ी महारत क्या है? सुनना और पढ़ना। तहसीली जो अखज़ी महारत है वो क्या है? सुनना और पढ़ना। तख्लीकी तामीरी महारत क्या है? तख्लीकी तामीरी महारत वो क्या है? बोलना और लिखना। तख्लीकी और तामीरी महारत क्या है? बोलना और लिखना। इस्तिखराजी तरीका हम किसको बोलेंगे? इस्तिखराजी तरीका उसको कदीम तरीका भी कहा जाता है। पहले ले, उसूल पर भी मिसालें हैं। क्या है? उसूल पर भी मिसालें हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? उसूल पर भी मिसालें हैं। देखिए इस्तिक़राई तरीका किसको बोलेंगे? अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो हमको कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम आपको बता देंगे। दूसरे जो आने वाले वीडियो है उसमें हम बता देंगे। इस्तिक़राई तरीका उसको जदीद तरीका भी कहते हैं, कहा जाता है। इस्तिक़राई तरीका को हम क्या कहेंगे? जदीद तरीका भी कहेंगे। ठीक है, पहले मिसाल भी उसूल है। क्या है? पहले मिसाल भी क्या है? उसूल है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए कसीर लिसानियात क्या है? जो कसीर है, कसीर लिसानियात जमात में हर बच्चे की ज़बान को अहमियत दी जाए। कसीर लिसानी जमात में हर बच्चा, जो भी बच्चा हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी बच्चा हो, वो गरीब हो, अमीर हो, या छोटे तबके से हो या बड़े तबके से हो, या छोटे घराने से हो या बड़े घराने से हो, उससे जो शिक्षक होंगे, जो उस्ताद होंगे, उसको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जो छोटे तबके से हैं या बड़े तबके से हैं या क्या है, उससे आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। कसीर लिसानी जमात में हर बच्चा को एक ही तरह से, इस जमात का जो बच्चा होगा हर बच्चा को क्या करना है? एक ही तरह से ट्रीट करना है। ये नहीं जो वो अमीर है वो गरीब है, वैसा करना नहीं है। पहली ज़बान से मुराद मादरी ज़बान होता है। हम पहले ही बताए थे, वो पहले वाला वीडियो में हम शायद बताएंगे पहली ज़बान से क्या मुराद है। अगर पहली ज़बान कोई भी बोले, पहली ज़बान स्टूडेंट का, यानी अगर सवाल आ जाए जो बच्चे का जो पहली ज़बान होते वो क्या है, वहाँ दिया रहेगा मादरी ज़बान, द्यू ज़बान, से लिसानी ज़बान,
मादरी ज़बान टू उल्टा पुल्टा करके दिया जाएगा तो आपको क्या देना है, मादरी ज़बान बोलना है। क्या बोलना है, मादरी ज़बान, उसमें ऑप्शन में टिक देना है। ठीक है, हम सवाल जवाब भी करवाएंगे और पहले भी हम सवाल जवाब करवा चुके हैं, उससे आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम भी सवाल जवाब करवाएंगे। ठीक है, सेट करवाएंगे, सेट बाय सेट करवाएंगे। अभी जो पेडागोजी चल रहा है वो पेडागोजी को सही से आप देख लीजिए, तभी आप समझ पाइएगा। दूसरी, बच्चा का जो होता है पहली ज़बान अगर बोलेगा तो क्या होगा, मादरी ज़बान होगा। दूसरी ज़बान जो होता है सानवी ज़बान से मुराद मियारी ज़बान होता है। सानवी ज़बान से मुराद क्या होता है, मियारी ज़बान। ठीक है, अगर दूसरी ज़बान बोले तो क्या होगा, मियारी ज़बान। रुब्रकस तालबों का इरादा क्या है, यहाँ देखिए, रुब्रकस तालबे इल्मों का अंदाज़ा कद्र करने का एक आला होता है। अंदाज़ा कद्र करने का क्या होता है, एक आला होता है। ठीक है दोस्तों, इसका फोल्डिंग गलत हो गया, इसका फोल्डिंग यहाँ होगा। इसका फोल्डिंग हम जो बताने वाले हैं अगले वीडियो में, हम आपको इसका फोल्डिंग के बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, और एक बार हम बोलते हैं, ये ज़्यादा अहम चीज़ है। कौन वाला ज़्यादा अहम चीज़ है, नोम चॉम्स्की जो है, और एक बार रिपीट कर देते हैं जो आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। नोम चॉम्स्की जो बताया गया है, नोम चॉम्स्की का क्या मानना है, नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चा जो ज़बान सीखता है, बच्चा क्या करता है, ज़बान जो सीखता है वो सीखने की सलाहियत कहाँ से पैदा होता है, पैदाइशी होता है। ये याद रखिएगा, नोम चॉम्स्की जो बच्चा ज़बान सीखता है वो कहाँ से सीखता है, सलाहियती की ज़रिए से क्या सीखता है, बच्चा अपने ज़बान को सीखता है। पैदाइशी ज़बान कौन सीखता है, नोम चॉम्स्की। ठीक है दोस्तों, ये बोलने का जो, और एक चीज़ बताते हैं आपको, जैसे यहाँ देखिए, अगर मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए। अब देखिए ज़बान की कितने अलामत है, जो अहम चीज़ है अब हम बताते हैं। ज़बान की कितना अलामत है, 4 अलामत है। कितना, बुनियादी महारत कितना है, 4 है। पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्या होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बच्चा जो क्या करेगा, बच्चा जैसे मान के चले स्कूल में एंट्री करेगा तो पहले वो सुनेगा, उसके बाद वो बोलना सीखेगा। पहले सुनना सीखेगा, उसके बाद वो बोलना सीखेगा, उसके बाद वो पढ़ना सीखेगा, लास्ट में क्या करना सीखेगा, लिखना सीखेगा। ठीक है दोस्तों, तहसीली महारत हम किसको बोलेंगे, तहसीली महारत सुनना और पढ़ना। क्या है, सुनना और पढ़ना। तख्लीकी महारत क्या होगा, बोलना और लिखना। इस्तिखराजी तरीका क्या होगा, उसको कदीम तरीका से कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और हम जो आगे वीडियो में बताने वाले हैं वो क्या, इसका फोल्डिंग। ठीक है, इसका फोल्डिंग के बारे में हम बताने वाले हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए, और फिर अगले क्लास में आपसे हम मिलते हैं। अस्सलाम।